हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड सरकार की तरफ से झारखंड की सभी महिलाओं को अब से प्रति माह 1,000 रुपये सहयोग राशि दिया जाएगा और इस सहयोग राशि महिलाओं को पढ़ने के लिए या अपनी कुछ जरूरत की सामान या कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,000 रुपये झारखंड सरकार की तरफ से मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, या कोई भी फेक न्यूज नहीं है या फेक अपडेट नहीं है, फेक वीडियो नहीं है, 100% मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर एक नोटिस को पढ़ते हैं जो कि 1 जुलाई को आया हुआ है। झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग के तरफ से पूरा हम लोग यहां पर समराइज करेंगे नोटिस को, इस अपडेट को। उसके बाद में आप सभी को पूरा डिटेल से वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्यों मिलेगा 1,000 रुपये, कैसे मिलेगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, सब कुछ, और कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा डिटेल्स वीडियो बनने वाला है, पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो आपका योजना का नाम है वो देखिए, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इसका पूरा नाम है और इसको शॉर्ट में आप लोग सुनेंगे, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, ये शॉर्ट में इसको कहा जाता है। देखिए, जितने भी महिलाएं झारखंड की हैं और जिनका एज 21 हो चुका है और 49 से कम है, सभी को हर एक महीने 1,000 रुपये सहयोग राशि मिलेगा। अब 49 वर्ष से नीचे को ही क्यों दिया जा रहा है, 49 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे कारण यह है कि क्योंकि 50 साल हो जाने के बाद तो वृद्धा पेंशन मिलता ही है, तो इसीलिए 49 से कम एज की महिलाओं को दिया जाएगा। तो देखिए, राज्यांतर्गत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, यानी कि स्वास्थ्य कमजोर है, पोषण सही तरीके से नहीं हो रहा है, शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल रहा है तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या व्याप्त है। सभी को पता है झारखंड में ज्यादातर महिलाएं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा है। तो इस जो प्रॉब्लम है, ये जो पिछड़ापन है, इसको समाप्त करने के लिए झारखंड सरकार एक योजना बनाया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, जिसके थ्रू से आप सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए, इस चीज को सुधारने के लिए यह सब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में, ठीक है, 21 और 50 नहीं होना चाहिए, 50 से कम, यहां पर 50 लिखा हुआ, लेकिन 21 और 50 के बीच की महिलाओं को मिलेगा। 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सशक्त सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से यह योजना लगाया गया है। अगर देखिए, सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि स्वीकृति मिल गई है, जिनके तहत लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे वृद्धा पेंशन होता है 50 साल के बाद, पहले 60 साल था लेकिन अभी कुछ सालों से 50 साल के बाद से ही सभी को वृद्धा पेंशन मिलता है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और पेंशन नहीं मिलना चाहिए, तब वृद्धा पेंशन मिलता है। उसी प्रकार ये भी है, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। अब यहां पर हम लोग समझते हैं मुख्यमंत्री बहन बेटी जो योजना है, इसको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, क्या क्या पात्रता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहला तो जो भी महिलाएं हैं 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का एज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, झारखंड की निवासी हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, झारखंड का स्थानीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर देखिए दूसरा, आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, 21 वर्ष आयु हो चुका हो तथा 50 वर्ष से कम आयु हो, यानी कि 49 तक चलेगा, ठीक है, 50 से कम होना चाहिए। 50 हो गया है तो टेंशन नहीं लेना है, आप वृद्धा पेंशन अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा। अगर देखिए तीसरा, अवधिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि महिलाओं का एक
खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट और सिंगल अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं यहां पर सिंगल क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि कोई कोई बच्चे जब 2-3 साल के रहते हैं तभी उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है, और क्योंकि वे उस वक्त साइन नहीं कर सकते तो माता या पिता का ज्वाइंट अकाउंट खुलता है, और पति पत्नी का भी ज्वाइंट अकाउंट खुलता है। तो यहां पर ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। देखिए, वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है, यानी कि बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। दिसंबर तक मिलेगा, लेकिन उसके बाद लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा। दिसंबर के बाद जो है वो आपका जो बैंक अकाउंट है आधार के साथ लिंक होना जरूरी है। वैसे 5 मिनट का काम है, आप कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो बैंक है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अगर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, अवधिका का मतदाता पहचान पत्र हो। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी अगर गड़बड़ करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ कर इसको देखिए। अवधिका यानी कि जो आवेदन कर रही है जो लड़की, जो महिला का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, उनका पहचान पत्र रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, अवधिका का आधार कार्ड हो। आधार कार्ड तो रहता ही है आजकल। अगर देखिए, अवधिका का परिवार झारखंड राज्य के अंतर्गत, यहां पर इसको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बीपीएल नंबर होना चाहिए। तो या देखिए यहां पर बहुत सारा है, जैसे कि यहां पर देखिए, अवधिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड यानी कि पीला कार्ड। अगर आपके पास पीला कार्ड है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? एक पीला कार्ड, ठीक है, एक पीला कार्ड अगर आपके पास है, पीला रंग का कार्ड है जिसको राशन कार्ड कहते हैं, और पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड यानी कि गुलाबी रंग का राशन कार्ड, या फिर के ऑयल राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड, या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पहला, या तो आपके पास पीला कार्ड, या फिर गुलाबी रंग का कार्ड होना चाहिए, या सफेद राशन कार्ड, या हरा रंग का पृथक राशन कार्ड। ये इसमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो कार्ड है आपको ये दर्शाता है कि आप गरीब हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास राशन कार्ड है तो बस हो जाएगा। आजकल तो प्रायः राशन कार्ड होता ही है, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उन लोगों का। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी घर में नहीं होना चाहिए, तभी आपको 1000 रुपये मिलेगा प्रति माह। ठीक है, सिंपल। क्या है इसमें नौकरी नहीं रहना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं रहना चाहिए। दूसरा कोई भी भूतपूर्व सांसद या विधायक ना हो, आपके फैमिली में कोई भी विधायक या सांसद ना हो। उसके बाद तीसरा देखिए, आयकर दाता करने वाला परिवार ना हो तो ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि इनकम टैक्स कौन कौन भरते हैं? जिनके घर में सरकारी नौकरी है और जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, वे लोग आयकर देते हैं। सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स आप दे रहे हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि जिनको महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग के तरफ से अगर कुछ भी पेंशन वगैरह मिल रहा है तो आपको ये जो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना है इसके थ्रू से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग की तरफ से ही दिया जाएगा। तो एक ही आदमी को दो बार तो नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहां पर ईपीएफ धारी आवेदक महिला नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां पर पांचवा, वर्णित योजना अंतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी। किस तरीके से आप आवेदन कीजिएगा वो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग समझते हैं कि उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आप सभी का
आप सभी के नजदीकी पंचायत में, यानी कि आपका जो पंचायत है या प्रखंड है, पंचायत और शहर वालों के लिए प्रखंड, वहां पर आप सभी का एक विशेष कैंप लगेगा। विशेष कैंप लगेगा, मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का फॉर्म भराया जाएगा। उसमें आप सभी को जाना है और अपना आवेदन प्राप्त करना है और वहीं पर भरना भी है फॉर्म। ठीक है, वैसे आप घर लाकर भर सकते हैं, बट वहीं पर भर के जमा कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवेदन वहां से प्राप्त करना है, ठीक है, आवेदन वहां से प्राप्त करना है, फॉर्म वहां से मिल जाएगा और जमा कर देना है। देखिए, आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। जिनका भी यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे उनको साक्षात वहाँ पर जाना पड़ेगा सामने, और वहाँ पर जाने के बाद देखिए, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके, उनका लाइव फोटो लिया जाएगा तथा आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सके, यानी कि लाइव फोटो होगा। फोटो ऐसे मतलब कैमरा से होता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए, आवेदिका द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जाएगी, यानी कि फोटोकॉपी देना है और फोटोकॉपी के नीचे साइन भी करना है। क्या क्या चीज़ का फोटोकॉपी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो मैं यहाँ पर आप सबको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला, आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र हो, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो। दूसरा, आधार कार्ड हो, सिंपल है। तीसरा, आधार लिंक बैंक खाता का पासबुक। मैंने कहा कि आपका जो भी अकाउंट है सिंगल अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए उसमें, और वो आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए। आवेदिका का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, तो हो गया। देखिए नेक्स्ट, डी नंबर, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद देखिए ई नंबर, राशन कार्ड होना चाहिए, और राशन कार्ड लाल, पीला, हरा, सफेद कुछ भी होगा चल जाएगा। फिर देखिए एफ नंबर, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र आप सभी को फॉर्म के साथ मिल जाएगा। अब अगर देखते हैं, वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा। किस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा वो देखिए आगे, यानी कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होगा। जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है, ऑफलाइन मिलेगा। ऑनलाइन अभी इसमें सुविधा नहीं है, बाद में हो सकता है ऑनलाइन किया जाए, कहीं पर लिखा हुआ है, मिल जाएगा बाद में। देखिए, हाँ, आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, ये पूरा आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, स्वीकृति करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, यानी कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा, आपका पूरा स्वीकृति मिल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, तो मोबाइल नंबर में मैसेज आएगा कि आपका मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का जो है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब देखिए, आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज यहाँ पर जरूरी है। एज क्या होना चाहिए, 21 और 50 के बीच में होना चाहिए। तो एज कैसे पता चलेगा, आधार कार्ड में जो आपका एज रहेगा उसी को माना जाएगा ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो मैट्रिक का एग्जाम दी ही नहीं कोई महिला, तो उनका तो डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए क्या देखेंगे। लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास है, और आधार कार्ड में अब डेट ऑफ बर्थ भी एकदम महीना दिन तारीख के साथ रहता है, तो आधार कार्ड में जो भी उम्र है वही मान्य होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भविष्य में वेब पोर्टल विकसित होने की स्थिति में आवेदनों की प्राप्ति एवं स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी। अभी ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन ही होगा सब कुछ, ऑफलाइन फॉर्म भरना, ऑफलाइन जमा करना है, लेकिन बाद में ऑनलाइन हो सकता है, होगा तो अपडेट दे दूंगा मैं। आगे देखिए, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। समझ में आ गया, 15 तारीख तक हर महीना में आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी एसएमएस के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी, यानी कि मैसेज तो जाएगा ही। अब देखिए, जो पढ़ने नहीं जानते हैं उनका क्या, तो उनके लिए यहाँ पर एक कॉल आएगा, साक्षात हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हाँ पैसा चल गया क्या नहीं, मतलब आपका पैसा आपका अकाउंट में आ गया है, बस
पैसा का यूज कर लीजिए। इस तरीके से कुछ भी बोलेंगे, वो तो जब बोलेंगे तब पता चलेगा क्या बोल रहे होंगे। आगे देखते हैं। विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केंद्र अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण पत्र, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो अगर मिलता है तो आपको पता होगा कि हर एक साल या हर एक दो साल में आपको अपडेट करना पड़ता है कि हाँ, जो व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिल रहा है वो जीवित है, या किसी को पेंशन मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है समय समय पर कि हाँ वो आदमी जिंदा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप सभी को प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ मैं जिंदा हूँ, अभी मुझे 1000 रुपये हर महीने दिया जाए, रोका ना जाए। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, वार्षिक सत्यापन करना पड़ेगा वर्ष में एक बार। और कैसे कीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, जीवन प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये आपको बनवाना पड़ेगा। कहाँ से बनेगा, प्रज्ञा केंद्र से बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मानकर चलिए कोई किसी को मिल रहा है, ठीक है, 1 साल तक मिला, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई किसी भी कारण से, ठीक है, तो अकाउंट में पैसा तो आते रहेगा और उनके घर वाले यूज करेंगे। अकाउंट में पैसा इसलिए आ रहा है कि जिसको दिया जा रहा है वो यूज करे, लेकिन उनका तो देहांत हो चुका है, तो बस पैसा आते रहेगा और सरकार का जो भी फंड है वो खत्म होते रहेगा फ्री फोकट में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको हर एक साल जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। आगे देखिए, अब यहाँ पर अब आप लोग ये समझिए कि किनको कब ये जो 1000 रुपये है ये रोका जा सकता है। कब, पहला, लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में रोक दिया जाएगा। मृत्यु होगा वो कैसे पता चलेगा उनको, तो 1 साल मानकर चलिए 2-3 महीने तो आ भी जाएगा, लेकिन 1 साल बाद जब सत्यापन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, तब तो जब वो कोई अगर एक्सपायर कर चुके, मृत्यु हो चुका है, तब तो वो नहीं बनवा पाएगी। तो इस स्थिति में रोक दिया जाएगा। दूसरा, लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह रही है तो भी रोक दिया जाएगा। वैसे ये तो 6 महीना में एक बार, ऐसा ये बहुत कम ही देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर है कि 6 महीने में अगर एक दिन भी वो गांव या अपना घर नहीं आई तो रोक दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से किसी का भी लाभ ले रहे हो, अगर कोई और दूसरा पेंशन आप स्टार्ट कर देंगे तो ये रुक जाएगा। अब बस यही है टोटल पूरा, इधर तो उतना कुछ खास है नहीं आप लोगों के लिए। ये आपका देखिए नोटिस कब आया है, 1 जुलाई 2024 को सरकार के सचिव के तरफ से। तो ये कोई फेक है नहीं। आप सभी लोग जितना जल्दी हो सके, फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। कल मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप लोग फॉर्म भरिएगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। आप अपने नज़दीकी यानी कि आपका जो मुखिया है वहाँ पर जाइएगा, मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप अपने पंचायत में जाइएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप अंचल कार्यालय आकर अपना फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जो योजना है इसके लिए, और योजना सही है गलत है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार 1000 रुपये देना बहुत सही है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता 1000 रुपये देने के बजाय नौकरी मिल जाता तो, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा होता। बट ये भी ठीक है, कुछ तो मिल रहा है। बट ये जो है फ्री में मिल रहा है तो फ्री में लेने का आदत हो जाएगा लोगों को। वैसे बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छी तरीके से यूज कीजिएगा। और मैं चाहूँगा अगर कोई दोबारा योजना इस तरीके से बने तो नौकरी देने का योजना बने कि हर घर में एक नौकरी देना ही है तो देना ही है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। इस तरीके से योजना आना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोग रियल में स्वावलंबी बनेंगे। 1000 रुपये मिल रहा है ये बहुत अच्छा है, बट ये तो बस फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बस पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही ये तो भराते रहेगा, फॉर्म भराते रहेगा, पर जल्दी भरिएगा तो जल्दी आ जाएगा। संभवतः अगले 1-2 महीने में आप लोगों का जो अकाउंट में पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा, फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।